Hey guys, a very good evening. Guys, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Part 2. Guys, कल तक मैंने आर्टिकल 6 आपको कवर किया था जिसमें मैंने राइट टू वर्क कवर किया था। आज मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट से। गाइज मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द इस टॉपिक को कंप्लीट करूं और उस पार्ट में भी मैंने इसे आईसीसीपीआर से कंपेयर करके और इनके बीच में डिफरेंस दोनों ही बताया था। साथ ही साथ मैं यहाँ भी अभी के स्लाइड्स में भी मैं कोशिश करूंगी कि जहां जहां पर डिफरेंस है, जहां जहां पे कंपैरिजन है, आई विल प्रोवाइड यू द बेसिक डिफरेंस एंड कंपैरिजन बिटवीन बोथ द कोवेनेंट्स। सो मूविंग फॉरवर्ड, आर्टिकल 7 कल हमने बात की थी आर्टिकल 6 की, जिसमें एक्चुअली गाइस अगर मैं देखूं कल जो वीडियो में मैंने कल के वीडियो में मैंने बताया था तो आर्टिकल 1 to 5 इज सेम, मतलब दोनों ही कोवेनेंट्स में आर्टिकल 1 to 5 सेम है। आर्टिकल 6 जो आईसीसीपीआर में स्टार्ट हो रहा था वो राइट टू लाइफ से स्टार्ट हो रहा था, बट यहाँ पर आर्टिकल 6 स्टार्ट हो रहा है राइट टू वर्क। अब हमारे को एज ए सिविलियन, मेरे को एज ए सिविलियन राइट मिल चुका है। अब मुझे अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करनी है, अपनी इकोनॉमी सही करनी है, कल्चर अपना राइट मतलब पोजेस करना है। हमें इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर तीनों राइट हमें एंजॉय करने हैं। अभी तक मुझे सिविलियन और पॉलिटिकल राइट्स मिले थे। सो राइट टू वर्क हो गया है आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 में अब राइट टू वर्क हो गया है, लेकिन वर्क भी किस तरीके का, तो जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशंस ऑफ वर्क। अब इसमें जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन में भी स्पेशली डिफाइन मतलब पॉइंट्स बताए गए हैं कि किस कैटेगरी ऑफ वर्क को हम जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क में इंक्लूड करेंगे। क्या क्या उसमें होना चाहिए, लाइक मिनिमम रिम्यूनरेशन। सो मिनिमम रिम्यूनरेशन की बात है कि जैसे जो बेसिक एक कंट्री का जब निकलता है पर कैपिटा, तो उसमें डिसाइड होता है लाइक पर ईयर वो गवर्नमेंट के बजट में एंड गवर्नमेंट के स्टैट्स के अकॉर्डिंग जो निकलता है कि दिस इज द बेसिक मिनिमम जो रिम्यूनरेशन है वो प्रोवाइड होना चाहिए सभी को, मतलब सभी सिटीजन्स को उतना बेसिक तो पे होना ही चाहिए, यानी उससे कम नहीं होना चाहिए। सो इफ वी गो थ्रू ऑल दी प्रोविजंस ऑफ लॉज इन इंडिया, सो जहां जहां पे या लेबर लॉ की जगह यहाँ पर ज्यादातर पार्ट आपको लेबर लॉ में मिलेगा। लाइक इंडियन ऑब्वियसली काम करने का जितना भी वर्क से रिलेटेड जितना भी कंडीशन है ज्यादातर आप तो मोस्टली आपको लेबर लॉ में मिलेगा। और बहुत सारी चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इंक्लूडेड है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पार्ट। वो बहुत ही ज्यादा ही डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगा, उसको अभी हम लोग रहने देते हैं। सो आर्टिकल 7 कह रहा है जस्ट एंड फेवरेबल कंडीशन ऑफ वर्क की बात कर रहा है, जिसमें मिनिमम पेमेंट होनी चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। यहाँ पे बेसिकली बात मेन एंड वुमेन से रिलेटेड बात की गई, यानी कि अगर किसी स्टैब्लिशमेंट में, अगर किसी कॉर्पोरेट, किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में मेन और वुमेन दोनों काम कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग ऑन इक्वल लाइक इक्वल पोजीशन पे या इक्वल वर्क कर रहे हैं, सो दे हैव टू लाइक एस्टैब्लिशमेंट हैव टू पे इक्वली, मतलब मेन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए। देन बात होती है डिसेंट लिविंग फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिली। अब यहाँ पर देमसेल्व्स कौन है, देमसेल्व्स आर द वर्कर्स, देमसेल्व्स आर द एम्प्लॉइज। सो एम्प्लॉइज कुड बी मेन और वुमेन। सो यहाँ पर कोई स्पेसिफिक जेंडर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ देमसेल्व्स लिखा गया है। ओके, सेल्फ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन, यानी कि सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, जैसे आपको लेबर लॉ में कुछ पार्ट्स हैं जिसमें इंडस्ट्रियल वर्क कंडीशंस की बात की गई है, जहां पर आप देखते होंगे कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं, जहां पे सेफ्टी की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। तो सेफ्टी मेजर्स के कंप्लायंस होते हैं जिनको इंडस्ट्रीज को फुलफिल करना होता है, तभी आप एक इंडस्ट्री रन कर सकते हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए प्रमोशन में भी, और प्रमोशन की बात करें तो मेन और वुमेन यहाँ पर ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं यूज किया गया है, बट ये कोवेनेंट की अगर बात करें तो कोवेनेंट की स्टार्टिंग ही हुई थी जब आर्टिकल 4 में बात की गई थी, 5 में बात सॉरी गाइस 3 में बात की गई थी इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन की। सो यहाँ पर एनी हाउ किसी भी बात में अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो मेन एंड वुमेन इंक्लूड रहेंगे बाय डिफॉल्ट। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए प्रमोशन में। देन आपको छुट्टी लाइक वर्किंग आवर्स आपको लिमिटेड होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए, पीरियोडिक हॉलीडेज होनी चाहिए पे विद पे,
और पब्लिक हॉलीडेज की भी पेमेंट होनी चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे कि आज के टाइम में जितनी भी स्टैब्लिशमेंट्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, इंडस्ट्रीज है, किसी भी तरीके का, तो सभी पेड लीव्स होती हैं, जिनको हम कैजुअल लीव्स, अर्न लीव्स, सिक लीव्स, मतलब हर तरीके की लीव्स है जो पेड होती हैं, पब्लिक हॉलीडेज होते हैं दैट आर पेड। सो इंडियन लॉज आर इन कंफर्मिटी विथ दिस कॉवेनेंट। आर्टिकल 8 की बात करते हैं तो आर्टिकल 8 में कह रहे हैं ट्रेड यूनियन बनाने का और अपने मतलब किसी भी ट्रेड यूनियन को ज्वाइन करने का राइट होना चाहिए। गाइज यहाँ पे ट्रेड यूनियन अगेन ये आपको ये इक्वल है। ये अगर मैं बात करूँ तो कंपेयर करूँ आईसीसीपीआर में, तो आईसीसीपीआर ऑल्सो हैव राइट ऑफ एवरीवन टू फॉर्म ट्रेड यूनियंस एंड जॉइन ट्रेड यूनियंस। सो इन दोनों का इक्वल है। सो ट्रेड यूनियन दोनों में ही इक्वली प्रोवाइडेड है। सेम एज इट विथ आईसीसीपीआर, किसी भी आर्म फोर्स के मेंबर या पुलिस के मेंबर्स को ट्रेड यूनियन बनाने या ज्वाइन करने का राइट नहीं है, क्योंकि उनपे कुछ लिमिटेशंस होते हैं। दे आर सम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ड्यू टू विच दे कांट ज्वाइन एनी ऑफ द यूनियंस। और यहाँ पर राइट टू स्ट्राइक करने का भी चॉइस है, लेकिन दैट इज एज पर लिमिटेशंस, जो कि आपको वही है पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड ऑल दैट, जो एक एक्सेप्शंस होते हैं। आर्टिकल 9 में सभी को सोशल सिक्योरिटी की राइट है। सोशल सिक्योरिटी का राइट यानी इंक्लूडिंग सोशल इंश्योरेंस। सोशल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो आप देखते होंगे कि स्टैब्लिशमेंट्स जितनी होती है, कॉर्पोरेट्स, इंडस्ट्रीज, दे प्रोवाइड फॉर इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि अपने एम्प्लॉयज का वो इंश्योरेंस कवर करती हैं। तो दैट इज इन कंफर्मिटी विद दिस कॉवेनेंट कि सोशल इंश्योरेंस होना चाहिए, हर तरीके का सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे इंश्योरेंस की बात मैं अगर करूँ तो सिर्फ आपको मेडिकल इंश्योरेंस या लॉन्ग टर्म लाइफ इंश्योरेंस जो हम लोग समझते हैं वो नहीं है। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी की बात हो रही है, यानी कि आपको किसी भी तरीके से सोसाइटी में परेशान नहीं किया जाएगा, आपको आपके राइट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर उस तरीके की राइट्स की बात की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे सोशल इंश्योरेंस में उन सारी चीजों को भी कवर किया गया है। सो आर्टिकल 10 की बात करें तो फैमिली की प्रोटेक्शन की बात की गई है, और यहीं पर बात की गई है मैटरनिटी बेनिफिट्स की। सो इंडियन लॉज में मैटरनिटी बेनिफिट्स है, जिसमें 180 डेज पेड लीव्स है, और जिसमें बताया गया है कि मैटरनिटी बेनिफिट बिफोर और आफ्टर दोनों मिलना चाहिए, यानी कि बिफोर प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी दोनों में ही मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो इंडियन लॉज में ये है कि 180 डेज की मैटरनिटी लीव्स है, और उसके बाद बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे एस्टैब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारा ऑफर्स होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं फॉर प्रेग्नेंट एम्प्लॉयज। सो अगर उसके बाद बात करें तो सेम यहाँ पर मैरिज की बात की गई है, जो आईसीसीपीआर से भी आईसीसीपीआर से रिलेटेड है। दोनों में सेम है, जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली और मैरिज दोनों ही कॉवेनेंट में सेम बात की गई है, यानी कि फ्री कंसेंट से मैरिज होना चाहिए। आर्टिकल 11 की यहाँ बात करते हैं तो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, यानी कि सभी का राइट है रोटी, कपड़ा और मकान। सो दैट इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 11। प्लीज मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर दिस आर्टिकल। दिस आर्टिकल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इट इज आर्टिकल 11 बेसिक है, बेसिक नीड्स जो है उनके फुलफिल का राइट होना चाहिए, फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग। यहाँ पर ही बात की गई है नो हंगर की, यानी कि स्टेट पार्टीज को अपने लॉज ऐसे इम्प्लीमेंट करने चाहिए कि वहां पर जीरो हंगर की पॉलिसी हो। So this is all about article 7 to 11. So I will be covering last part in tomorrow's video. So उसके बाद guys, जैसे मैंने आपको बताया है कि क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। So I'm still waiting for suggestions and feedbacks कि आपको किस तरीके, किस पैटर्न में चाहिए। So as I have mentioned in my previous video कि I will be starting with the most common parts of all the common subjects of all the exams. So I will be starting with jurisprudence, and I will be providing only
relevant only crisp like only information which you need to go through because अब समझाने का like बेसिक चीजों को में जाने का टाइम नहीं है. अब हमें क्रैश कोर्स में डायरेक्टली व्हाट आर ऑल रेलेवेंट और जैसे डेफिनेशन पार्ट है वो सारे चीज वहां पे कवर होंगी. सो गाइज अपने फीडबैक सजेशन प्रोवाइड करिए. कोई क्वेरीज है, डाउट्स, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.